आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस का जो है सी सेट देखेंगे। ठीक है, सी सेट 2018 का देखेंगे। ठीक, इसमें जो है हमारा हिंदी सब्जेक्ट होगा। हिंदी, और हिंदी को इसलिए लिया गया क्योंकि हिंदी से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन अकेले हिंदी से ही रहता है। और जो है इसमें इसके मार्क्स जुड़ते नहीं, बस क्वालिफाई करना रहता है। तो अगर 20 से 25 हिंदी के क्वेश्चन सही होते हैं और फिर इसके अलावा और भी जो रहता है अगर सब्जेक्ट, अगर उसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये पेपर हमारा आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसीलिए हम हिंदी को पहले लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आप पहला सवाल क्या पूछा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पे पूछा है कि चरण कमल में समास है, तो क्या कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि चरण कमल, ये जो चरण है ये कमल के समान है। ठीक है, तो इसका मतलब किसी की विशेषता बता रहा है। तो हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में देखा, जहाँ पे कोई चीज किसी चीज की विशेषता बताता है वो कर्मधारय में जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बहुब्रीहि का क्या होता है? तो जहाँ पे एक पहला पद होता है और प्लस दूसरा पद होता है और दोनों मिला के किसी अलग तीसरे का अर्थ देते हैं, तो वो जो है बहुव्रीहि में आता है। ठीक है, और जो है द्वंद्व कहाँ होता है? तो द्वंद्व का एक है कि बीच में और छिपा रहता है या डैश का निशान लगा रहता है, तो वहां पे द्वंद्व होता है। ठीक है, और तत्पुरुष में क्या होता है? तो इसमें जो है पहले पद का संबंध जो है बाद वाले पद से होता है। और ठीक है, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, जैसे का, की, के, ये सब कारक चिन्ह होते हैं ना, तो इन सब का प्रयोग होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो क्या होगा? जैसे राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। अब देखिए इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ ना, का, तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा और सबका जो है बता दिया गया। आगे देखते हैं, तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। थर्ड पे कह रहा है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। नि प्लस अन होगा, नि प्लस अयन होगा, ना प्लस अन होगा या नय प्लस अन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ने प्लस अन हो जाएगा, ने प्लस अन। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रश्न 4 से 8 के लिए गद्यांश दिया हुआ है और हमें उत्तर बताना है। तो इसको पढ़ते हैं। अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 4 से 8 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक है, तो गद्यांश में क्या लिखा गया है हमें उसी के अनुसार आंसर करना है। ठीक, दिया है कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिनमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं रहता।
उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज था। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप लोग एक बार और टाइम लगा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसी पैसेज के अनुसार हमें राइट आंसर तक पहुंचना है। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला दिया है कि सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है। तो क्या वाक वीरता, दान वीरता, युद्ध वीरता, दया वीरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, युद्ध वीरता। तो देखिए यहाँ दिया है इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है। ठीक, राइट आंसर क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। तो किस प्रकार की, क्या चतुराई और भीरुता की है, चंचलता और अस्थिरता की, धृष्टता और साहस की, साहस प्रयत्न कष्ट और सहने का धीरज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, साहस प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। ठीक, अब देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है। आगे दिया है कि उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। इसका क्या होगा, उत्साह के अंतर्गत, वीरता के अंतर्गत, युद्ध के अंतर्गत, दान के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्साह के अंतर्गत। तो इसको भी देख लीजिए एक बार। उत्कंठापूर्ण आनंद पूछा है ना, देखिए उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या पूछा है कि 7th नंबर पे साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो अभी हम लोगों ने बीच में ही पढ़ा था। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। तो ये देखिए हमारा पहले ही ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। तो उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए। तो उत्साह के आधार पर, दुर्बलता के आधार पर, पीड़ा या आघात के आधार पर, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो इसका क्या हो जाएगा। इसका देखिए उत्साह के भेद जो है, एक मिनट देखिए यहाँ पे दिया हुआ, उत्कंठापूर्ण उत्साह के लिए के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब 9th पे आते हैं। तो 9th का पूछा मृषण का विलोम है कम, रुक्ष, साबुत या गाफिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रुक्ष होता है मृषण। मृषण का अर्थ क्या होता है। मृषण का अर्थ होता है चिकना, और रुक्ष का अर्थ होता है कठोर या खुरदरा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है। आगे दिया है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, द्विज। ठीक है, द्विज, द्विज मतलब क्या होता है कि 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक है, 2 बार जिसका जन्म होता है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित 11 नंबर पे अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो मतलब उसमें कोई कर्म नहीं है। तो देखिए पहला दिया रामू खाना खा रहा है। खा रहा है क्रिया हो गई, लेकिन क्या खा रहा है। तो खाना खा रहा है, तो ये होगा नहीं। चालक गाड़ी चलाता है, तो चलाता है क्रिया है, लेकिन क्या चलाता है। तो गाड़ी चलाता है, ये भी नहीं होगा। और श्याम हंसता है,
माँ स्वेटर बुनती है, तो माँ जो है क्या बुनती है, तो स्वेटर बुनती है। तो सब में मतलब कर्म है, लेकिन जो ऑप्शन सी है श्याम हंसता है, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, जब हम क्या का क्वेश्चन करेंगे वाक्य में, क्या का अगर आंसर मिल जाता है तब तो वहां पे कर्म होगा, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 14, 14 का क्या तत्सम होगा, तो इसका चतुर्दश होगा, चतुर्दश। ठीक है, चतुर्दश मतलब 14। अग्नि का, अग्नि तत्सम है, पुष्प भी तत्सम है और शलाका भी तत्सम है। आगे देखते हैं, तो आगे दिया है कि पगड़ी रख घी चक, लोकोक्ति का अर्थ है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना, निर्लज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा नेक नामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मतलब निर्लज होकर के कुछ पाना, पगड़ी रखना मतलब अपनी इज्जत को खोना, इस टाइप से है कुछ, और निर्लज होकर के मतलब कुछ पाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 14 नंबर पे पूछा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो क्या अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पीयूष, पीयूष किसका है, तो पीयूष जो है ये अमृत का होता है। ठीक है, अमृत की पर्यायवाची पीयूष है। अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये सब व्योम के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे देखते हैं, आगे 15 नंबर पे दिया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है, विदुषी, अलक्ष्या, आसूर्यपस्या या शस्त्रज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आसूर्यपस्या। देखिए हमारा बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए आप लोग को हिंदी को कहीं पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए। बस PYQ कर लीजिए, यहीं से आप लोग के सवाल हो जाएंगे। वैसे तो कहीं से रिपीट होता नहीं है, बाकी ये जो ग्रामर वाला है ये हमारा रिपीट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो 16 नंबर पे क्या पूछा है, आगे का क्या अर्थ है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 17 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। पहला दिया कि मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है। ठीक है, और फिर दूसरा दिया सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। मोहन बाजार गया, मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो इसमें पूछा कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, तो इसमें कहाँ होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कब, क्यों, कैसे, तो इसमें क्यों शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दिया है कि अधोलिखित में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है, दधीची या याज्ञवल्क या निवृत्त, घनिष्ठ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, घनिष्ठ, ये घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। ठीक है, एक मिनट, घनिष्ठ होता है। ये देखिए लिखने में गलती हुई है, यहाँ पे घा नहीं धा होगा। ठीक है, अगर देखिए
अगर लिखा हुआ सही है तो राइट आंसर जो है दोनों हो सकता है, ठीक है। इसका अगर ये धा लिखा होगा तो ये दधीची इस तरीके से रहेगा, लेकिन यहाँ पे पीडीएफ में तो ये घा दिख रहा है और घनिष्ठ इस तरीके से होगा, बट आयोग ने ऑप्शन डी मांगना था, ठीक है। इसका मतलब ये मतलब ऐसे मिसप्रिंट हुआ है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिले तो प्रयुक्त प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें, ठीक है। तो इसका क्या शुद्ध होगा? संस्कृत के शब्द, एक मिनट, हाँ, उसे मृत्यु दंड की सजा मिले, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। या तो दंड बोलिए या तो फिर सजा बोलिए, दोनों का भी मतलब प्रयोग हुआ। तो एक वाक्य में दो समानार्थी शब्द, ये अतिशयोक्ति हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है 20 नंबर का। तो दिया है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं? भारतीय, कौरवी, हरियाणवी या हिंदी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कौरवी जो है ये खड़ी बोली को कहा जाता है। और ये हमारा 2018 का यहाँ कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम बाकी ईयर की भी कंप्लीट